हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी भाई आप जो स्क्रीन पे गाड़ी देख रहे हो महिंद्रा 3XO, इसका आज हम भाई प्रॉपर कंपैरिजन, सारी डिटेलिंग, गाड़ी में क्या दोनों में फ़र्क है भाई, इसका करने वाले हैं हम किया की सोनेट के साथ। क्योंकि सबसे ज़्यादा भाई मुझे इस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है कि भाई आप किया सोनेट के बारे में बताओ, उसकी एवरेज के बारे में बताओ, 3XO ले सोनेट ले। भाई ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स में आया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कमेंट्स मैं भाई आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। और जो भी भाई के आई एम श्योर कमेंट्स, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं दोनों गाड़ियों में, आप ये वीडियो को देख लोगे भाई तो एंड तक अगर आप देख लोगे तो यू विल बी एबल टू नो कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी, आपको कौन सी लेनी चाहिए, दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फीचर्स का फ़र्क है, क्या एवरेज का फ़र्क है, कि क्या आपके जो भी सारी चीज़ें उनमें क्या क्या फ़र्क है। तो भाई सबसे पहले जो है मैं बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर सीइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर स्क्रीन, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब भाई मैं वीडियो की डिटेलिंग को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए 3XO को प्ले कर रहा हूँ, साथ साथ भाई मैं गाड़ियों को दोनों को प्ले करूँगा और आपको जो है एग्जैक्ट जो भी डिटेलिंग है, साथ साथ फ़र्क जो मेन है वो बताते रहेंगे। तो भाई सबसे पहले 3XO को आप देख सकते हैं, ये जस्ट अभी लॉन्च हुई है। मई में इसकी लॉन्चिंग हुई है गाड़ी की, और डिलीवरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं सारे वेरिएंट्स की। अपार्ट फ्रॉम MX2 Pro और MX2 सारे वेरिएंट जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, इवन MX1 भी डिलीवर हो रहा है। तो मैं भाई आपको बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फ़र्क है इसमें और क्या क्या फ़र्क है सोनेट में, तो आप डिसाइड कर पाए कि भाई आपके लिए कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। देखो भाई सबसे पहले तो गाड़ियों में क्या फ़र्क आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोनों ही सब 4 मीटर की गाड़ियाँ हैं, देखने में भी आप लोगों को भाई लग रहा होगा कि दोनों की शेप बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसी शेप के अंदर भाई और भी आप गाड़ियों को आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे ब्रीजा की भी शेप ऑलमोस्ट, मतलब हाइट विड्थ और व्हील बेस वगैरह जो आपका है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर लगता है। तो भाई लोग कंफ्यूज किस चीज़ में है, मैं बहुत जल्दी ब्रीजा का भी करने वाला हूँ भाई कंपैरिजन इस गाड़ी के साथ 3XO को लेके, क्योंकि 3XO जब से आई है तो ये कन्फ्यूजन गाड़ी लोगों के दिमाग में आ गई है। तो भाई मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो 3XO है भाई वो उसका व्हील बेस जो है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लिखता जाऊंगा क्योंकि 2600 mm का इसका व्हील बेस रहता है। इसका जो व्हील बेस है भाई वो सोनेट के व्हील बेस से ज्यादा है। एक तो आपको सबसे बड़ा ये फर्क आ गया, ठीक है। व्हील बेस से भाई क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी चलाने वगैरह में फर्क पड़ जाता है। उसके बाद इसका दूसरा क्या फर्क आ रहा है भाई, जो गाड़ी की विड्थ है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो गाड़ी की है इसकी भाई वो सोनेट से ज्यादा है 3XO की। क्योंकि अब चौड़ाई से क्या फर्क पड़ता है भाई, देखो जो आगे वाली सीट्स पे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पीछे, जो आपकी पीछे वाली रो है उसके अंदर आपको माइट भी, अगर आपने 3 लोगों ने जाना है तो ये फर्क पड़ जाता है कि भाई अगर गाड़ी की विड्थ ज्यादा है तो 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जैसे सोनेट में भाई ये इशू था कि 3 लोग जो है वो पीछे वाली रो पे कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहे, लेकिन 3XO में जैसे इसकी विड्थ ज्यादा है तो 3 लोग कंफर्टेबली पीछे बैठ सकते हैं। 6 फीट हाइट के 3 लोग आराम से पीछे जो है वो 3XO के बैठ सकते हैं। दूसरा भाई क्या फर्क आ रहा है, देखो इसमें जो आपका सोनेट का जो स्टार्टिंग जो इसके वेरिएंट्स हैं ST जिसको कहा जाता है, उसके अंदर आपको क्या मिल जाता है भाई, उसके अंदर आपको फीचर थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जो इसका आपका HTE वेरिएंट के अंदर आपको जो है वो आपको डुअल लेदराइट सीट्स मिल जाती हैं इसके अंदर, लेकिन आपको उसके अंदर नहीं मिलती हैं। तो देखो फीचर वगैरह के मामले में मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ी सी आगे है, लेकिन रगेडनेस वगैरह और जो रियल चीज़ों में है वो मैं कहता हूँ कि भाई महिंद्रा की 3XO आगे है। जैसे आपको जो सोनेट है, सोनेट के अंदर आपको बेस मॉडल से इंफोटेनमेंट मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो है वो इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है MX1 के अंदर। लेकिन भाई अब वहाँ पे एज आ गया, अब यहाँ पे एज कहाँ पे और आ जाएगा भाई, कि जो आपकी महिंद्रा 3XO जो लॉन्च हुई है इसके अंदर आपको जो पीछे वाली है वो 60/40 की स्प्लिटेबल सीट है, लेकिन इसके अंदर भाई स्प्लिटेबल सीट नहीं है पीछे वाली। स्प्लिटेबल सीट से ये होता है भाई आपकी बूट स्पेस आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन बूट स्पेस की जब बात करते हैं भाई, सोनेट के अंदर जो बूट स्पेस है वो अराउंड 380-390 लीटर्स की रहती है, लेकिन इसके अंदर आपको अराउंड 350 से 360 के आसपास रहती है, जो कम है। तो बूट स्पेस में जो है वो सोनेट आपको लीड कर रही है। साथ में देखो अगर प्राइसिंग की बात आ जाती है तो प्राइसिंग की जहां पे हम भाई बात कर लेते हैं कि जो सोनेट का जो HTE वेरिएंट बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होता है 8 लाख से, लेकिन वहीं पे MX1 जो स्टार्ट हो रहा है 7.5 लाख से। तो यहाँ पे आपके भाई पैसे बचेंगे 50-1 हज़ार रुपये
हालांकि उसमें आपको फीचर 2-4 जरूर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेदर की सीट वगैरह HTE वेरिएंट में मिल रहा है, साथ में आपको इन इन अपना म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है उसके अंदर। तो ये थोड़े से फीचर जरूर फर्क आ जाते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताता हूँ भाई, इसके अंदर जो बेस वेरिएंट है वो आपको 15 इंच का व्हील दे रहा है। वो व्हील कवर के साथ जरूर दे रहा है, लेकिन वो 15 इंच का व्हील दे रहा है। लेकिन आपको जो 3XO है वो 16 इंच का टायर दे रही है। तो ये चीज का भी फर्क आ गया। देखो टायर 1 इंच के से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाता है भाई, गाड़ी की ग्रिपिंग वगैरह में, गाड़ी के ओवरऑल लुक में भी, मस्कुलरिटी में गाड़ी की बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। दूसरा भाई कहाँ पे यहाँ पे दोनों गाड़ियों में फर्क आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको जैसे उसके अंदर आपको 3 इंजन मिल रहे हैं, इसमें भी आपको 3 ही इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन इसमें जो लोअर ट्रिम का इंजन है वो उन्होंने काफी लाइट कर दिया है, क्योंकि उसमें एक इंजन आपको जो सोनेट के अंदर है उसमें आपको एक इंजन 1000 सीसी का मिल रहा है, एक इंजन आपको 12 सीसी का मिल रहा है। डीजल के इंजन दोनों के भाई सिमिलर ही रहते हैं। डीजल में आपको दोनों 1500 लीटर के इंजन दोनों दे रहे हैं 1.5। लेकिन वहां पे उन्होंने ये कर दिया है कि उसके अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है सोनेट के अंदर, वो जो आपको हायर ट्रेन वाला इंजन है वो आपको 1000 सीसी के आसपास का मिल रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने जो भाई है इसकी आपको पावर वगैरह या टॉर्क इंक्रीज कर दी है। लेकिन उन्होंने उसके इंजन सीसी को, मींस डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने लेस कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीसी का लैग आ रहा है। माइट भी उन्होंने भाई किया हुआ है कि उसकी एवरेज थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि जब भाई गाड़ी की सीसी वॉल्व वगैरह आप बढ़ाते हो और साथ में पावर भी ऑब्वियस अगर आप साथ बढ़ाए तो उसकी जो है वो आपको एवरेज पे फर्क पड़ जाएगा। तो भाई एवरेज के मामले में मैं आपको कह सकता हूँ कि चाहे आप इसका, जैसे आपको इसमें 2 इंजन आ रहे हैं, एक आपको स्मार्ट स्ट्रीम G1.2 आ रहा है और दूसरा स्मार्ट स्ट्रीम G1.OT/GDE आ रहा है। तो जो ऊपर वाला वेरिएंट है वो GDI है और जो नीचे वाला है वो MPI है। तो यहाँ पे भी फर्क आ जाता है दोनों गाड़ियों में, क्या है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऐसा है कि एवरेज के मामले में भाई अगर आप देखोगे तो आपको सोनेट थोड़ी सी ज्यादा एवरेज दे देगी, उतनी ज्यादा एवरेज नहीं देगी, लेकिन हाँ थोड़ी सी ज्यादा एवरेज ये गाड़ी जरूर दे देगी आपको। आप कह सकते हो कि भाई बम्पर टू बम्पर अराउंड 12 से 13 निकाल रही है, जबकि हमने भाई सारा एनालाइज किया तो आपकी जो XUV जस्ट न्यूली लॉन्च्ड है वो आपकी अराउंड 8, 9, 10, कोई भाई कह रहा है 8, कोई 9, कोई 10 कह रहा है। तो अराउंड 4 से 5 के MPL का फर्क आ जाएगा भाई एवरेज इसमें दोनों गाड़ियों की। बाकी दोनों गाड़ियों में बहुत सारे फीचर सेम है, जैसे भाई जो ऊपर के वेरिएंट्स वगैरह हैं उनमें आपको सनरूफ वगैरह मिल जाती है, ADAS भी मिल रहा है। उसमें लेवल 1 है सोनेट में, लेकिन इसमें लेवल 2 का ADAS मिल रहा है। लेकिन भाई लेवल 1 ADAS में भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कवर कर रखी हैं, लेन असिस्ट वगैरह जो भी मेन फीचर हैं। आगे वाली गाड़ी चल रही है तो आपको भाई वार्निंग आ जाएगी गाड़ी के अंदर कि आप भी चलिए। तो ऐसे सारे फीचर जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कर दिए हैं। लेकिन भाई जहां पे बात आती है रिलायबिलिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, सर्विसेबिलिटी की भी, क्योंकि मेरे हिसाब से भाई किया से बेटर सर्विस महिंद्रा की होएगी। मैं ये नहीं कह रहा महिंद्रा की बेस्ट है, लेकिन किया से जरूर बेटर होएगी महिंद्रा की सर्विस, जहां तक भाई मैं एनालाइज करता हूं। उसके बाद जहां पे भाई बात आती है रिलायबिलिटी की और आफ्टर सेल मार्केट की, किस गाड़ी की ज्यादा है? ऑब्वियसली भाई महिंद्रा की गाड़ियों की आफ्टर मार्केट ज्यादा है। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाओगे तो किया की वैल्यू गाड़ी जो आपने अगर 9, 9.5 लाख की उठाई है, अगर आपने HTE बेस वेरिएंट, तो आप भाई अगर उसको 5 साल बाद बेचने जाओगे तो वो आपको 5 लाख की बिकेगी आपकी। जबकि भाई अगर आप MX-1 बेचने जाओगे वो आराम से आपकी 6 से 7 लाख की बिक जानी चाहिए। अगर आप 5 साल बाद भी बेचते हो भाई 6 लाख के आसपास तो कम से कम बिकेगी। अगर आपने भाई प्रॉपर गाड़ी रखी हुई है, साफ सुथरी रखी हुई है, प्रॉपर सर्विसिंग कराई है, तो उसकी आफ्टर सेल मार्केट जो है वो खराब नहीं होती महिंद्रा की गाड़ियों की। क्योंकि महिंद्रा का इस वक्त भाई एक लेवल है इस वक्त इंडियन कार मार्केट में जो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो किया भाई अभी न्यू है, धीरे धीरे भाई अपने आप को सेटअप कर रही है। इसके पार्ट्स भी उतने इजीली अवेलेबल नहीं होते भाई मार्केट में, और थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो जाते हैं। इसके आफ्टर सेल भी इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, जैसे पार्ट्स वगैरह। इसकी इंफोटेनमेंट में सिस्टम में अगर इशू आ जाए या कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्होंने इम्बेड कर दिए भाई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, तो अगर उनमें कोई मेल फंक्शनिंग हो जाए तो वो भी थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो भाई अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें देखोगे तो मैं भाई आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप 3XO की तरफ जाओ, या अगर आपको भाई 3XO नहीं लेनी, बहुत जल्द मैं ब्रीजा और 3XO का कंपेरिजन करने वाला हूँ, वो आप देख लेना। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको भाई कौन सी कॉम्पैक्ट SUV लेनी चाहिए।
भाई थोड़ा सा देखो, आप लोगों के अपने ऊपर भी डिपेंड करती है ये चीज कि भाई आप फीचर्स देख रहे हो गाड़ी में, या आपको मतलब जैसे फुल्ली लोडेड, जैसे भाई इसके आपका इनके जो मिड वेरिएंट्स हैं जो किया के सोनेट के, उसमें भाई भरमार फीचर्स की दे रखी है। तो अगर आपने वो देखनी है बड़ी तगड़ा इंफोटेनमेंट वगैरह हर चीज आपने ये देखनी है, तो आपको किया की तरफ जाना चाहिए भाई। अगर आपने गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह, पावर वगैरह देखनी है, तो आप, क्योंकि भाई इसमें ये जो गाड़ी है 96 किलोवाट की पावर दे रही है XUV3XO का जो अपर ट्रिम का वेरिएंट है AX5L। तो अगर आपने वो चीज़ देखनी है तो भाई आपको ऑब्वियसली 3XO की तरफ आना चाहिए। आपको भाई ड्राइविंग प्लेजर देखना है तो आपको 3XO की तरफ जाना चाहिए। भाई आपको फीचर वगैरह देखने हैं, गाड़ी के इंटीरियर्स वगैरह देखनी है, फिनिशिंग देखनी है, अंदर की फिनिशिंग देखनी है, आपको भाई गाड़ी में प्रीमियम लुक्स, लग्जरी देखनी है, तो आपको किया की तरफ जाना चाहिए। दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी तरफ अच्छी हैं भाई, अच्छी बढ़िया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चंस हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके सॉल्व हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।